बिहार की राजनीति में इस वक्त बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से भूचाल आया हुआ है। आरजेडी के नेता भाषा के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को घेरने के चक्कर में नेता अपनी ही बहन बेटियों पर सवाल उठा रहे हैं। नेता अपना पुराना वक्त भूल जाते हैं। ये नेता भूल जाते हैं कैसे लालू प्रसाद यादव ने तांत्रिक के कहने पर अपने कपड़े तक बदल लिए थे। लालू खुद इतने अंधविश्वासी थे कि सफेद कुर्ते की बजाय रंगीन कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। क्या है बदलते लालू की कहानी, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। लालू प्रसाद इतने अंधविश्वासी हैं कि उन्होंने न केवल तांत्रिक के कहने पर सफेद कुर्ता पहनना छोड़ा, बल्कि तांत्रिक शंकर चरण त्रिपाठी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तक बना दिया। उसी तांत्रिक ने विंध्याचल धाम में लालू प्रसाद से तांत्रिक पूजा करवाई थी। वो 3 साल पहले मुझे मारने के लिए भी तांत्रिक अनुष्ठान करवा चुके हैं। ये सब 2020 में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को लेकर कहा था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और उनकी पार्टी के मंत्री सुरेंद्र यादव बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तांत्रिक बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी अनर्गल तरीके की। विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन विरोध करने की कोई भाषाई सीमा होती है या नहीं? होनी चाहिए। जब आपके पास संवैधानिक पद हो, आप जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हो और आप एक मंत्री हो, जरूरी नहीं है कि आपकी भावना हो वो ही दूसरों की भी भावना हो। ये कहानी करीब 8 साल पुरानी है, जिसका जिक्र उस वक्त के उप मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए किया था। कहा जाता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले तांत्रिक शंकर चरण त्रिपाठी के कहने पर लालू ने रंगीन कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। उस वक्त लालू की पार्टी नीतीश के साथ छप्पर फाड़ बहुमत लेकर सत्ता में आई थी। कहा तो यह भी जाता है कि लालू को यह सब अपने रंगीन कुर्तों का कमाल लगा था, जिसने 2015 में उनकी ग्रह दशा बदलकर फिर से उन्हें सत्ता दिला दी थी। लालू को रंगीन कुर्ता पहनने की यह सलाह बाबा ने ही दी थी। इन्हीं ज्योतिषी से राय मशविरा कर लालू ने तंत्र साधना तक करवाई। साल 2017 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो लिए और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई, तो तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी बंगले का मेन गेट पीछे की तरफ करवा दिया था। आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई तो बाबा की भी पार्टी से 2018 में विदाई हो गई। तब कहा गया कि शंकर चरण त्रिपाठी ने राहुल गांधी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बाद में शंकर चरण त्रिपाठी ने समग्र उत्थान पार्टी की नींव डाली। वो बात अलग है कि अब बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ सवाल ये है कि जब लालू के कुर्ते के रंग बदलने से उनकी किस्मत बदली थी, तो फिर वो किस्मत बाद में धोखा कैसे दे गई? और जो तेज प्रताप आज बागेश्वर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं, वो क्यों भूल गए कि उन्होंने भी अपनी सरकारी घर का दरवाजा बदल लिया था? तो आज बाबा से परहेज क्यों कर रही है आरजेडी? क्या आरजेडी को डर है कि जैसे लालू यादव की किस्मत बदली थी, कभी इस बार बाबा के आने से बीजेपी की किस्मत तो नहीं बदल जाएगी? इस डर की वजह से बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल दिया, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री कोई पूजा या अनुष्ठान करने नहीं आ रहे, बल्कि कथा करने आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर का 13 से 17 मई तक हनुमत कथा वाचन का कार्यक्रम है। बाबा बागेश्वर का बीजेपी सपोर्ट कर रही है, तो आरजेडी और जेडीयू के नेता विरोध में उतरे हैं। आरजेडी कोटे से मंत्री उन्हें तांत्रिक बता रहे हैं। हालांकि सुशील मोदी ने लालू पर लगाए आरोप यहीं खत्म नहीं होते, अभी आगे भी सुनिए। उस वक्त सुशील कुमार मोदी ने कई ट्वीट किए थे। ट्वीट में सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद को जनता पर भरोसा नहीं, इसलिए वो तंत्र मंत्र, पशु बलि और प्रेत साधना जैसे कर्मकांड कराते रहे हैं। एक और ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा था कि 2009 में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने तारेगना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ग्रहण के समय बिस्कुट खाया, तब लालू प्रसाद ने कहा था कि इससे अकाल पड़ेगा। 2005 में लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के में 1.5 महीना लगा दिया। बाद में कहा कि वो आवास की दीवार में ऐसी तंत्र सिद्ध पुड़िया रखकर आए हैं कि अब यहाँ और कोई नहीं टिक पाएगा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब लालू प्रसाद ने शपथ ग्रहण के मुहूर्त गोधूली बेला को अशुभ बता दिया और कहा
कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। अब ये तो नहीं पता कि सुशील मोदी के आरोप सही थे या नहीं, उनमें कितना दम था और कितना नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं जो लालू ने चाहा होगा। अब सुनिए वो ताजा बयान जो आरजेडी के मंत्री सुरेंद्र यादव ने दिया है। सुरेंद्र यादव ने सारी मर्यादाएं ही लांघ दी, आप भी सुनिए। बालेश्वर बाबा, बालेश्वर में बागेश्वर, जय हनुमान, जय श्री राम, खत्म। अब उनका कहानी खत्म। जय हनुमान जी क्या आ गया, रामचंद्र जी स्थापित हो गए अयोध्या जी में, अब हनुमान जी बच गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे अभिभावक हैं वो भी हनुमान जी की घड़ी चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। गए थे चुनाव में, हनुमान जी के बहुत चर्चा किए, अब हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बालेश्वर बाबा आ गए, अब बालेश्वर बाबा आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है। शर्म करो अब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, मां बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया था, बालेश्वर को उसमें मां बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी मां बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी मां बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। इसलिए शर्म की बात है जो उसका जाता है प्रोग्राम देखने और सुनने और समझने। क्या बोला भाजपा वाले लोग, आज अखबार में आया है, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। क्या सियासत के लिए इतने निचले स्तर की बयानबाजी होनी चाहिए? इतनी गलत बात कही जानी चाहिए थी? क्या मंत्री जी लालू यादव और शंकर चरण त्रिपाठी का वक्त भूल गए? अगर ये अंधविश्वास है तो लालू यादव ने क्या किया उस पर भी अपना नजरिया साफ करें। लोगों की अपनी भावनाएं हैं। अगर लालू शंकर चरण त्रिपाठी को मानते थे तो लोग, अगर धीरेंद्र शास्त्री को मानते हैं तो लोगों को क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? हालांकि धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास को लेकर एफआईआर तक दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आरोप निराधार और फर्जी साबित हुए। धीरेंद्र शास्त्री क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मंत्री जी को इतनी घटिया बयानबाजी सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने के लिए नहीं करनी चाहिए थी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।